नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु माने आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत। आहुरी एमिति सुंदर सुंदर कहानी सुनिबा पई ए वीडियोटी को लाइक शेयर करबा सहित मो चैनल को टिके सब्सक्राइब भी करदेबे। मो बापांकर केही भाई नथिबारु तांकर जने घनिष्ठ बंधु को आमे दादा खुडी डाकुतिलु। से माने बापा मां को देखा करबा को आम घर को आसुथिबा समय रे एक्सीडेंट होइथिला आ सेमानकर मृत्यु होई गला। तांको जियो आम सहित रहुथिला। जेबेठारु से आसीथिला मो भाउज आउ भौणी माने घरर किछि भी काम करू नथिले। सब काम रूपाली द्वारा कराउथिले। से छात उपरे चुली रे 15 जनक पई रोटी तयारी करे आ तार अवस्था बहुत खराब होई जाए। मो भाउज को कहे कि से रूपाली को टिके सहाय्य करिया पई, हेले से कहंती से तो मते किछि काम करिवा पई ही देउ नाहंती। इतिकी सुनी रूपाली आखि लुह छळ छळ करी कहे, हाँ मु ही ताको किछि काम करिबा को दउनी। गोटे दिन तार देह बहुत खराब थिला। मु भाबिली जे रूपाली को टिके काम रे सहाय्य करिबे। सेति मु जेमिति छात ऊपर को गली तो सामनार दृश्य देखि मु होश उड़ी गला। काहेकि ना बापांको घनिष्ठ बंधु गाँव रे रहुथिले। मो बापांकर निजर केही भाई नथिले, तेणु तांको आमे दादा खुडी बोली डाकू। से माने बस रे आम घर को बुलिया पई आसुथिले। सेही समय तांको बस ओलटी गला तो मो दादा खुडींकर सेठी ही मृत्यु होई गला। तांकर मात्र गोटी झियो थिला, ता ना रूपाली। मो बापा माँ गाँ को जाइथिले दादा खुडींकर क्रियाकर्म करिबा पई। से माने जेतेबेले घर को फेरिले तो तांको सहित रूपाली भी आसीथिला। से मो ठारू बोध हुए 1 वर्ष बड़ थिला। से 18 वर्षर थिला आ मो 17 वर्षर थिली। से बहुत कांदु थिला आ कहूथिला, बड़ माँ मो माँ बापा मते कोन पे एका छाड़ी चली गले। मो माँ ताकू सांत्वना देबाकू लागिले। मो भाउज ताकू जबरदस्ती खाइबा खुआइले आ पानी पियाइले। से एते भांगी पड़िथिले जे पूरा पूरी खाइबा पीबा छाड़ी देथिला। मोर 2 जण बड़ भाई थिले। सेमानकर बाहागर होई सारिथिला आ 2 जण भौणी भी थिले। सेमानक भितर जणे बाहागर होई सारिथिला आ जणे कुआरी थिला। ता पई प्रस्ताव देखा देखि चलीथिला। मु समस्तक ठारू सान थिली। रूपाली सब बेले मन दुख करी रहुथिला। तो भाउज ताकू कहिले, निजको घर काम रे व्यस्त रख, जे तो मन टिके भल लागिबो। से कहिबाकू लागिला कि मु गाँ रे तो कॉलेज रे भी पाठ पढुथिली, हेले केही भी तार ए कथा को ध्यान देलेनी। भाउज कहिले, पाठ पढ़ी तू कौन अधिक करिबु कि? ए घरर काम धंदा ही करिबु। मो माँ कहिला, मोर 2 झियो तो 10वीं पर्यंत पढ़िछंती। जणे तो बाहागर होई सारिलाणी, आउ जनकर खोजा खोजी चलीछि। आम घरे पाठ को एते के गुरुत्व दियंती नाही। झियो मानकु ठीक से घर करणा आसुथिबा दरकार। ए सब सुनी रूपाली पूरा चुप होई गला। हेले मते एपरि अनुभव होला कि तार पढ़ा प्रति बहुत आग्रह अछि। मो माँ को कहिली, तमे ताको पढ़िबाकू दियो, काहेकि ना आज जदि दादा खुडी बंची थांते तो निश्चय ताको पढ़ाई थांते। मो माँ मो ऊपर रागी कहिले, तोर ता प्रति दया देखिबा दरकार नाही। ता कथा बुझिबाकू आमे अछु। अरे झियो माने जेते पढ़िले भी तो सेई चुली मुंडकू ना। मु तांको कथा सुनी पूरा चुप होई गली। धीरे धीरे रूपाली घरर सब काम करिबारे लागिला। मो भाउज ताको आदेश देबारे लागिले कि रूपाली अटा भलरे चकटिबो। सान भाउज कहूतिले कि रुटी सहित भात भी रांधिबो। मो छुआ माने राति रे रुटी खाई परिबेनी। मो भौणी कहिबाकू लागिले कि संध्या बेलार चार दायित्व भी रूपाली को दियो। से बहुत भलो चा तयारी करे। एबे खरा दिन आरंभ होई सारिथिला आ आम चुली छात रे तयारी करा जायथिला। 2 बेलार भात एवं रुटीर दायित्व रूपाली उपरे थिला। से अटा चकटी छात ऊपर को जाउथिला आ जेते बेले तळको आसुथिला तार अवस्था बहुत खराब रहुथिला। आ तळको आसिला बेले समस्तक खाइबा बाढ़ीबाकू ताकू पड़ुथिला। समस्ते खाइबा खाउथिले आ उठिकी पळाउथिले। से समस्तक ऐठा बासन नै धोउथिला। बासन धोई सारी फांका हेउथिला तो बापा कहंती, रूपाली मो पई टिके भी चा करि दे। से बापा को चा करिकि दिए। एमिति समस्तक कथा बुझु बुझु सोइबाकू गला बेलकू ताकू राति 12टा परे होई जाए। सकाळे जेते बेले मु कॉलेज जाए से ही मते जलखिया तयारी करि देउथिला। बाकी समस्ते तो निगोड़ निदरे सोई रहुथिले। गोटे दिन से मते कहिला कि तू तो निज पुराणा बही मते देई दबो। मु कहिली, तू कौन करिबु? से कहिला, मु पढ़िबी। मु ताकू कहिली, तोते केतेबेले समय जे तू पढ़िबु? से कहिला, हाँ समय तो नहीं, हेले मते समय बाहर करिबाकू पड़िबो। बास तू खाली तो पुराणा बही मते दे। मु ताकू मो पुराणा बही देई देली। हेले मो भाउज माने ताकू शांति रे गोटे मिनिट भी बसै देउ नथिले। सब बेले काम कराउथिले। मते सेते बेले बहुत आश्चर्य लागे कि माँ भी ए सब देखि किछि प्रतिवाद करते नाही। गोटे दिन मो भौणी को देखिबा पई किछि लोक आसीथिले। हेले जेते बेले से माने रूपाली को देखिले, मो भौणी जागारे से माने रूपाली हाथ मागिथिले। मो माँ आ भौणी बहुत रागी जाइथिले। मो भौणी कहिले कि
माँ मु भल भाव जानी ये जाशुणी से सामना को आसीथिबो निजर सुंदर रूप देखापी ये यही घरे जेते दिन रहिबो मो बाहागर होई परिबनी। मु सेठी बसी मोर किछि नोट्स तैयारी करुथिली। मु सेमानक कथा सुनी कहली अरे भगवान को तो टिके डर दीदी मु देखिछि तू निजे रूपाली को कहिथिलु चा नहीं सेमानक पाखक जिबा पई सेमाने जेतेबेले रूपाली को पसंद कले तो सेथिरि तार कोन दोष। मो पार्टी एतिकी कथा सरीछि कि नहीं मो दीदी मो ऊपर चिल्ले कहला तू चुप रह तते कौन जना कि ये केते चला ये जानी शुणी भल भावरे सजई होई सेमानक सामना को आसीथिला। मु कहली दीदी घर को जेतेबेले अतिथि आसंती तो घरे समस्ते सजबाज होई रेडी हुअंती भाउज माने भी तो सजई होइथिले ना। दीदी कहला तू कहीं झील मान विषय मुंड खेलुचु जितेबले तते झील विषय किसी जना नहीं तेबे तू बेसी कथा कहीं कहूचु। मो मामा कहबाको लागिले कि तू चुपचाप रही पारुनु जेबे जाए मो झीर बाहागर न होईची मु यार केमिति बाहागर करेदेबी। मो बड़ भाई कहला कि या बाहागर करबा कौन दरकार अरे आउ 3-4 वर्ष ताको एमिति ही रहिबाको दियो प्रथमे ताको घरर काम दाम भलरे शिखेबाको दियो। एहा परे मो बड़ भौणी गर्भवती हैला तो ता शाशु घर ताको बाप घर को पठाई देले। मो बड़ भौणी तो बिछणारू निज पाद तलक रखु नथिला एमितिरे कि पानी भी रूपाली द्वारा बिछणा को आनिबा पई कहूथिला। से कहूथिला कि डाक्टर कहिसंती आराम करिबा पई आउ एठिकी तो मु आराम करिया पई आसीची। सारा दिन रूपाली घरर एपट सेपट बुलुथिला केतेबेले माँ कहूथिला कि मो गोड़ खसी दे तो केतेबेले बड़ भौणी खाइबा बनिबा पई कहूथिला। भाउज माने कहूथिले कि रूपाली तो भाई मानकर आसीबा समय हेलाणी तू एपर्यंत रोषेई सारिनु बहुत अलसुआ तू सबु बेले रूपाली को जी जहा पारुथिला कहूथिला आ काम भी कराउथिले। गोटे दिन राति मु शोईथिली हठात कई कई कांदिबार स्वर शुणागला। मु उठिकी स्वर शब्द केउठी आसुची देखिया पई गली तो देखिली जे से एक मोहम्बती जाली सामना रे बही खोली बसी कांदिबारे लागिथिला। मु ताको कहिली तू एते राति रे एठी कोन करूछु तू शोइबुनी कि से कहला देह हाथ बहुत बिंधा होची तो अगणारे शोई पारिलिनी। मु कहली कि तू बही धरिकी काहींके बसिछु से कहला दिन सारा समय मिली पारुनी सेतिपई भाबिली कि एबे टिके पढ़ी नेबी हेले मुंड जोर बिंधा होउची आ शरीर रे मध्ये बहुत जोरे जंत्रणा अनुभव होउची। ता मुह झाउली जाइथिला जेतेबेले मु ता मथारे हाथ रखिली ता शरीर बहुत जोरे जर रे खई फुटुथिला। मु कहली तते तो बहुत जोरे जर हेइची से कहला कि सेतिपई बोधे गोड़ हाथ बिंधा होउची आ शीत भी लागुची। मु सांगे सांगे फ्रिज खोलिली गोटे ग्लास क्षीर गरम करी रूपाली को देली। एहा देखी से किछि समय पर्यंत मते चाही रहिला आ कहला अरे बड़ माँ सकाळे बहुत रागिबे कि क्षीर सब किए पीला। मु कहली से कथा मु बुझिबी तू व्यस्त होनी। मु ताको क्षीर आ जर औषध देली से खाई सोई पड़िला। सकाळे समस्ते रूपाली रूपाली कही डाक छाड़ुथिले हेले जर पई से उठी पारु नथिला। मु कॉलेज चली गली हेले जेतेबेले फेरिली देखली से बासन धोउथिला ताको देखी मते बहुत दुख लागिला। ता पाखकु जाई कहली तू एठी कोन करूछु तते बा बहुत जोरे जर हेइछि। से कहला कौन फरक पड़ुछि काम तो करबा हेबो ना। मु कहली कि फरक काहेकि पड़िबनी आम घरे जहार देह खराब हेले से काम करे नाही ताहले तू काहे करूछु। मु ता हाथ को धरी ताकू आनी जबरदस्ती खट उपरे शुए देली। जेतेबेले भाउज देखिले कहिले तुमे ताकू बिछणारे काहेकि शुआउछ। मु कहली तुमे देखि पारुनो ना कोन ताकू केते जोरे जर हेइछि। भाउज कहले तुमको तो बहुत दया आसुछि आ उपरे। मु कहली जेतेबेले तुम काहाकू ए सब देखा गलानी तो दया देखिबाकू तो पड़िबो ना। जेतेबेले तुमको जर हुए तुमे भी तो तुम रूम रु बाहर को बाहरनी। मो कथा सुनी भाउज कहले तुम पार्टी या पाई बहुत चलुछि। मु कहली तुमे एकदम ठीक कहूछ भाउज। किछि समय परे मो बड़ भौणी रूपाली को डाकिबाकू लागिला ए रूपाली तू कालुणी होई गलुनी किलो तते मो डाक सुबा जाउनी मो पाई जलखिया आनी दे। मु मो बड़ भौणीर रूम को गली देखली से खट उपरे सोई रही फोन रे भाईनाଙ୍କ सहित कथा हेउथिला। मु कहली कि तते एमिति केउ रोग होइगला जे एबे तू निज पाई गोटे कप चा भी तैयारी करि पारुनु। से कहला कि कौन तते जना नाही मु प्रेग्नेंट अछि बोली। मु कहली प्रेग्नेंट होबा तो कोनोसी रोग नुहे ना। मो कथा सुनी दीदी कहला तू आजिकाली बहुत कथा कहूछु तुम मानकर कहार भी से झियो विषय टिके भी चिंता अछि कि। सेही समय मो माँ भीतर को आसिला आ कहला कि तते एते काहेकि बाधुछि। अरे मु ताको सकाळ जलखिया पर मेडिसिन देइथिली तार जर टिके कमी जाइथिला से टिके जर होबा मात्रे बाहाना करी सोई पडुछि तू आउ एते दया देखाना हैला। ओलोटा मो माँ मते ही गाली करबाकू लागिला। मो सान भौणी कहला
माँ याकू टिके संभालिकी रख, याकू ता प्रति बहुत दया आसुची। रूपाली जेमिति चालाक झियो, याकू जेमिति निज जाल फसई न दो। मो घरे समस्तक ठारू छोट थिबारु मो कथा उपरे केही भी गुरुत्व न देई रूपाली द्वारा घरर सब काम करागला। रातिरे जेतेबेले से रोटी କରିବାକୁ गला तो बहुत थकी जाइथिला। ज्वर हेबा जोगु ता आखिरे बारंबार लुह पळि आसुथिला। बोध हुए से ता भाग्य को दोष देउथबो, कारण काका खुड़ींकर से एकमात्र छुआ होइथिबारु सेमाने ताकू बहुत केल्हारे रखिथिले। एही सब कथा चिंता करी मु दीर्घ निश्वास छाड़ी भाबिले मु निजे छात उपरको जाए तार साहाय्य करिबे। हेले जेमिति ही मु उपरको गली सामनार दृश्य देखि मो होश उड़ीगला। काहेकि ना से चुली पाखरे बेहोश होई पड़िथिला। एहा देखि मु दौड़ी दौड़ी ता पाखକୁ गली। रूपाली रूपाली कही ताकू उठेबाकू चेष्टा कली, हेले से होश रे नथिला। मु मो माँ भाउज समस्तଙ୍କୁ जोर पाटी करी डाकिली। सेमाने भी छात उपरको आसीगले। रूपाली को एई अवस्था रे देखि समस्ते चिंता रे पड़ीगले। केही ता मुह को पानी छाटुथिले तो आउ केही ता पाद को घसी देउथिले, हेले भी तार होश आसी नथिला। जेमिति सेमिति करी ताकू तळको नै होश अणा जाइथिला। परदिन सकाळे माँ ताकू नै डाक्टर को देखि मेडिसिन आनी देबारु किछि दिन भितरे से सुस्थ होई जाइथिला। आ तापरे पुणी घरर सब काम तापरे लदी देले। समय एमितिरे बीती चलिला। एई भितरे मो सान दीदीर बाहागर भी होई गला। आम बड़ दीदी ता शाशु घर को जाई सारिथिला। आम घर लोकंकर ना से बिचारी उपरे दया आसुथिला ना टिके स्नेह। मु न चाहे भी से सब को सही चलीथिली। मते जणा ही पड़िलानी जे केतेबेले मो मनरे रूपाली प्रति एक अलका भावना आसीबाकू लागिला। मते से भल लागिबाकू लागिला। आम मनरे थिबा ता प्रति दया भाव केतेबेले जे भल पाइबार बदली गला। एमितिरे से मो ठारू गोटे वर्ष बड़ थिला, हेले मु ताकू भल पाइबाकू लागिथिली। मु खाली अपेक्षा करिथिली जे मो पाठ सला परे चाकरी करी निए, तापरे बापांकू कही रूपाली को बाहा हेबी। आ एमिति ही हेला। आम सहर ठारू अल्प दूर रे मोर ऑफिस थिला। मु सबदिन सकाळू जाई संध्यारे फेरी आसिली। गोटे दिन मो ऑफिस रो घर को आसिली। मो माँ मो पाटी रे मिठा पुराई कहिला, खुशी खबर, रूपाली रो बाहागर ठीक होई जाईछि। एही कथा सुनिला परे मो मुंड बुलेई देला। मु खाली मो माँ को चाहि रहिथिली। आ आश्चर्यर झटका मते सेतेबेले लागिला जेबे मते जणा पड़िला कि रूपाली रो जहा सहित बाहागर ठीक होईछि तार बयस 55 वर्ष। आ तार स्त्री मरी जाइथिला। ता छुआ माने रूपाली बयसर। से दिन राति रे स्टोर रूम रे रूपाली बहुत कांदुथिला। मु जेतेबेले स्टोर रूम को गली मते देखि से आहुरी जोरे कांदिला। आ कहिला कि संजय मु एठी बाहा हेबाकू चाहुनी। मु ताको कहिली तू व्यस्त होनी, मु किछि ना किछि तो पई करिबी। सकाळे जेतेबेले माँ सहित विषय कथा हेले से मते घर कथा टारू दूरे रहिबाकू कही बहुत गाली कले। मु कहिली रूपाली पाखरे एमिति केउ गुण खराब अछि जे ताकू गोटे बुढ़ा सहित बाहागर करै दउछ। माँ कहिला अनाथ झियो मानकर बाहागर एमिति हुए। अरे तू भगवान को धन्यवाद जना कि से किछि भी यौतुक मागिनी। आमे बा ताकू एते यौतुक कोठु आनिक देई परथांतु। मु कहिली कि काहेकि तुम दुई झियो को तो जानी यौतुक दे बाहागर करै परिलो, रूपाली रो काहेकि करै परिबनी। मो माँ कहिला तते काहेकि झियो प्रति दया आसुची, जेउथि पई तो भौणी मानक सहित याकू तुलना करूछ। अरे तो भौणी मानकर बापा भाई बंचिचंती, सेति पई से मानक बाहागर धूमधाम रे हेछि। हेले रूपाली रो बापा माँ कोन जीवित अछंती ना कोन? काहेकि रूपाली रो बापा मांकर जमी बाड़ी बिक्री करी तार बाहागर करी हबो। मो कथा सुनी मो माँ मो मुह को चाहि रहिले। आ कहिले से सब केबेठारू बिक्री करी पैसा आनी सारिछु। से एते दिन हबो आम घरे खाउची पिउची पिंधुची, तेबे कोन एथिरे खर्च हेउनी? यह सुनी मते बहुत खराब लागिला। मु कहिली माँ जेउ मुठाए भात आ 2 खंड रुटी घरे एते कष्ट कला परे ताको मिलुची, ताको तो बापांकर रोजगार खुई आसुथिला। आ तापरे माँ आखिर लुह आसीगला। मु मो आखिर लुह को जाकी देई कहिली कि जदि तुमको रूपाली को यौतुक देवा पई कष्ट लागुची तेबे तमे एमिति कर, मो बाहागर ता सहित करई दियो। तुमको यौतुक भी देबाकू पड़िबो नाही। मो कथा सुनी से गाली करिबार लागिले। आ कहिले काहेकि मु तो बाहागर गोटे अनाथ सहित करिबी। मु कहिली तुमे जदि राजी न हेबो मु ताकू जबरदस्ती बाहागर होई जिबे। ए कथा मो बापा को कहिथिली। तांकर कोनोसी आपत्ति नथिला। भाउज माने भी मो माँ को एई कथा कहि राजी करेले जे इहा तो बहुत भलो कथा, जीवन सारा पई हमको मागणारे गोटे चक्राणी मिलि जिवो। किंतु से माने मो मनरे कोन अछि जानि नथिले। मो बापा जेतेबेले रूपाली सहित बाहागर स्थिर कले से मते आश्चर्य होई चाहि रहिथिला। एबे से मते देखिले मो पाखको आसु नथिला, बरं स्टोर माडको पळाउथिला। गोटे मास परे रूपाली सहित मोर बाहागर होई गला। एही दिन मानकरे मते
ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର ଦିନ ରାତିରେ ରୂପାଲି ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲା। ବାସ୍ ସେ ମତେ କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିଲା କି ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ବାହାଘର ହେଲ? ମୁଁ ତ ତମଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ଭଲ ପାଇବାରେ ବୟସର ସୀମା ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ସେ ମତେ କହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଦୟା ଦେଖି ବାହା ହେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ତୁମଠାରେ ଏମିତି କଣ କମି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇବି? ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଶାନ୍ତ ସରଳ। ମୁଁ ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ଠାରୁ ଏତିକି ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ହସିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତା ଓଠରେ ହସ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କହିଲା ସତରେ କଣ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପାଉଛି ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଉଥିବି। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଯିବ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିଲ ନା ଭାଉଜ କଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବି ସାରିଛି ତାହା ମୁଁ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ବାହାଘରର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। 1 ମାସ ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କି ବାପା, ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛି ସେଠୁ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ମୋ ମା କହିଲା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମା, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସିବାଟା ବି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଆସିବି। ମା କହିଲେ ହଉ ଯାହା ତତେ ସୁବିଧା ହଉଛି କର, କାରଣ ଚାକିରି ତ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ନେଇକି ଯିବି। এই କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ରୂପାଲିକୁ ମୋ ସହିତ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆମର ଛୋଟ ଘରକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଛ। ହେଲେ ସତ ତ ଏହା ଥିଲା କି ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ଜୀବନକୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।